जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी यक्षिणी के बारे में बता रहा हूँ जिस यक्षिणी में आपको ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है, जिसका नाम है बट यक्षिणी। अब ये बट यक्षिणी होती कौन है पहले ये समझना है, और उसी के बिहाफ पे पूरी साधना समझाऊंगा। जो साधना का विधि विधान होगा वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले समझते हैं सिर्फ बट यक्षिणी के बारे में। बट यक्षिणी जो होती है वो कौन होती है? बट यक्षिणी एक तरीके से अगर हम बोल रहे तो जो यक्षिणी बरगद के पेड़ पे निवास करती है उसे हम बट यक्षिणी बोलते हैं। ठीक है, पहला सिंपल। अब दूसरा सिम्टम्स के हिसाब से समझे तो हर एक पेड़ पौधे पे हर एक शक्ति का निवास होता है, तो उसी हिसाब से एक यक्षिणी जो है वो निवास करती है बरगद के पेड़ पे। अब ये बरगद का पेड़ कौन सा होना चाहिए ये आप लोगों को डिसाइडेशन करना है। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एक विशाल पेड़ पुराना से पुराना, उसमें आपका जो होती है वो यहाँ यक्षिणी विराजमान होती है। नंबर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये समझ में आता है हमें कि जो पेड़ आपके आसपास लगा हो, पुराना ना हो ज़्यादा, तो भी मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का हो, किसी चौराहे पे आपके घर के पास में हो, तो वहाँ भी वो यक्षिणी विराजमान होती है। अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एक और होता है कि जैसे कि आपके घर में कोई बरगद का पेड़ लगा है जिसको साल या 2 साल भी हो गए हैं, तो भी वहाँ यक्षिणी विराजमान हो जाती है। उसी यक्षिणी को हम लोग बट यक्षिणी बोलते हैं। ठीक है, अब बट यक्षिणी को आपका समझ में आ गया आप लोगों को कि बट यक्षिणी होती कौन है। अब आ जाते हैं कि बट यक्षिणी साधना से हमें बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहली इसका मुख्य जो बेनिफिट है वो होती है एक ऐसा काजल जो आपको प्रदान करती है जिससे आप कहीं भी पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोना गड़ा हुआ है कहीं, कहीं कोई सामग्री, जैसे पुराने लोग गाड़ देते थे कि उन मटके में उन्होंने कहा कि हमारी ये चीज़ गड़ी हुई है, नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई, कैसे चली गई, तो वो ये यक्षिणी एक ऐसा काजल आपको प्रदान करती है जिसको लगाने के बाद आंखों में आप कहीं भी जिस तरफ नज़र मारेंगे वहाँ से आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं पृथ्वी के नीचे की, चाहे कुछ भी हो। अब ऐसे समझ लो कि किसी की डेड बॉडी किसी ने गाड़ के रख दी हो, तो अगर वहाँ हड्डियाँ हैं तो हड्डियाँ भी आपको नीचे दिखेंगी। अगर उसके नीचे जैसे आप लोग देखते हैं तो किसी किसी घर में सांप की बामी होती है, सांप अंदर रहते हैं, वो भी आपको दिखेगा। मतलब पृथ्वी के जो नीचे का पोर्शन है वो आपको दिखता है। अगर उस साधना को, जैसे बट यक्षिणी को आपने अच्छे से कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पाताल लोक तक देख सकते हैं। पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है इसमें कि ये आपको एक ऐसा वस्त्र प्रदान करती है जिसको पहनने के बाद आप अदृश्य भी हो सकते हैं। 2 मोस्ट बेनिफिट हैं इसके, इस साधना के, कि बट यक्षिणी साधना क्यों करनी चाहिए और क्या क्या बेनिफिट हैं। ये साधना कहीं भी आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस साधना को करने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और वो आपको फ़ायदे में होना चाहिए। सबसे पहला आपके के पास आसन मंत्र होना चाहिए, आसन कीलन मंत्र, शरीर कीलन मंत्र और रक्षा घेरा। रक्षा घेरा मतलब 10 दिशाओं को बांधने वाला मंत्र। इन तीनों को मंत्र को आपको जागृत करना चाहिए, उसके बाद ये साधना करनी चाहिए। अब बहुत से लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि यक्षिणी साधना अगर हमने मान लो रति प्रिया करी, उसके बाद फिर हम बट यक्षिणी कर रहे हैं,
उसके बाद फिर हम अनुरूपा यक्षिणी कर रहे हैं, उसके बाद हम सुरसुंदरी कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं। पहले आप डिसाइडेशन ये करिए कि आपको कौन कौन सी यक्षिणी की साधना करनी है। अगर आपने मान लीजिए कोई भी संकल्प लिया, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पति पत्नी में तनाव है और आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उस साधना के लिए अपने रति प्रिया यक्षिणी का सिलेक्शन किया। आपने संकल्प में ये लिया कि भाई मैं ये साधना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ जाए। तो आपको वो साधना सिर्फ और सिर्फ तब तक करनी है, जैसे कि मान लीजिए एक बार कर ली, आपको बेनिफिट लगा, दोबारा कर ली, जब तक तीन बार में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, तभी आप दूसरी यक्षिणी की साधना करिए। ऐसे करेंगे कि आज ये कर ली, कल वो कर ली, परसों वो कर ली, तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना। अब इसके बाद भी कुछ नियम और सिम्टम्स होते हैं। नियम जो होते हैं कि आपको किसी भी यक्षिणी साधना में आपको सबसे पहला आपने पॉइंट समझ लिया कि यहाँ से वहाँ बदलना नहीं है। दूसरा क्या है कि कोई भी आपसे ये कह दे कि मैं यक्षिणी ट्रांसफ़र करके दे रहा हूँ, तो उनके चक्करों में मत फंसना। आप लोग जो लुट जाते हो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में ना, फिर आके मेरे पास बोलते हो कि मैं लुट गया, मैं बोलता हूँ वीडियो बना के दो। तो वीडियो जो आप बना के डालते हैं, मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोग इन फ्रॉडों लोगों से बचें। लेकिन इसका मुद्दा ये नहीं है कि आप लोग दोबारा उस फ्रॉड में फंसते जाएं। देखिए, ट्रांसफ़र कुछ नहीं होता, सीधी सी बात समझिए। यक्षिणी तो बिल्कुल नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए, जो यक्षिणी आपको ऐसी काजल प्रदान कर रही है जिससे आप कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, तो क्या वो चीज़ आप उसे 5 लाख में देंगे? नहीं ना, क्योंकि वो आपके लिए अमूल्य है। आपने मेहनत करी है, कम से कम 3, 4, 6 महीने मेहनत करके कमाया है ना, तो नहीं दे सकते ना। इसलिए आपको जो भी करना है मेहनत से करना है। दूसरी बात, इस साधना में या यक्षिणी साधना में, किसी भी साधना में यक्षिणी की, आपको सबसे पहले अपने जिस भी, चाहे योग्य गुरु हो, योग्य व्यक्ति हो, उससे अनुमति ज़रूर लेनी है कि हाँ मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं ये साधना करूँ? आपने दी है तो उसका जो गुप्त विधि विधान होता है वो ज़रूर करवा लेना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना किसी भी यक्षिणी साधना में। तीसरी चीज़ विशेष ध्यान रखना, कोई भी ट्रांसफ़र नाम की चीज़ नहीं होती है, सिर्फ शक्तिपात होता है। शक्तिपात के माध्यम से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इवन मैं आपको शक्तिपात दे रहा हूँ, तो जितने टाइम आप साधना करेंगे उतने ही टाइम मुझे भी उस साधना को कंट्रोल करने के लिए अपनी एनर्जी को फोर्स में देना होगा आपको, तभी वो चीज़ काम करती है, वरना नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आपको शक्तिपात दे रहा हूँ, तो आप ये मत सोच लेना कि मैं 10 लोगों को एक साथ दूंगा। नहीं, अगर मैंने एक को एक साधना का शक्तिपात दे दिया तो दूसरे को नहीं दे सकता मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, उसने मेरे को बताया कि 9 से 12 के 9 बजे से मैं बैठूंगा 11 बजे तक, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुझे भी बैठना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को भेजना पड़ेगा, तभी वो चीज़ जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगी। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मैं ऐसे समझ ली, मैं अपनी चीज़ें आपको क्यों दूँ? क्या 5 लाख के लिए मैं अपनी चीज़ें दूंगा? नहीं दूंगा ना। ऐसे ही सिंपल सी बात है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कोई भी अपनी अमूल्य चीज़ किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी पैसा दे। तो इन फ्रॉडों से बचो। आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, मेरे को ऑडियो बना के दो विद प्रूफ के साथ कि भाई ये इतना इतना इसने मेरे इस चैनल वाले ने लूटा, मेरे से ये रहे स्क्रीनशॉट, ये बोल के लूटा। मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगा जिससे कि और लोग बच सके। बस मेरा उद्देश्य यही है। और जिसे शॉर्टकट में जाना है वो लुटता रहे। यक्षिणी साधना की सीरीज सिर्फ मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग जो हमारे साधक हैं आगे बढ़ रहे हैं, आगे समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए। शॉर्टकट वालों के लिए मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है।
मैं क्लियर बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो सिंपल सी बात है। इस यक्षिणी साधना के विषय में जो बट यक्षिणी बताई है, इसमें 2 बेनिफिट आपको समझाए मैंने। एक आपको जो प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे गड़ा धन देखना है, उखाड़ना है, निकालना है, उसके लिए ये साधना बेस्ट है बट यक्षिणी। दूसरा आपका है कि अगर मुझे अदृश्य होना है, गायब होना है, तो भी ये साधना कर सकता है। 2 स्टेप ये मेन है। बाकी हर यक्षिणी आपकी जो पैसे संबंधी प्रॉब्लम है वो हर यक्षिणी सही कर सकती है। बस बेशक गुरु अनुमति और गुप्त विधि विधान द्वारा होना चाहिए, ठीक है, वो पूरा होना चाहिए। अब इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा विधि विधान बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।